नमस्कार दोस्तों, मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे मैती चैनल में वाईजे सीरीज में। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ शिव नारायण रावत जी से, जो कि एक 45 साल से फिल्मों में अपना कैरियर बनाने के बाद अब अपने उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। और उनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन मैं फिर भी उनकी जुबानी उन्हीं की जुबानी कुछ बातचीत होती है। सर नमस्कार। नमस्कार यशोदा जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आप आई मेरे इंस्टीट्यूट में और मुझसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहती हैं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। आप पूछे मुझसे, क्या आप पूछना चाहती हैं? जी, आज मैं दिल्ली से आपसे मिलने के लिए इतनी दूर कोटद्वार में आई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आज मैं आपका ये जो इंस्टीट्यूट आपने बच्चों के लिए खोला है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए, कि उनके लिए आप कुछ कर सके, क्योंकि जितना स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में किया, आप चाहते हैं कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो अगर कुछ सीखना चाहती है तो उनको वो स्ट्रगल ना करना पड़े और आप उनकी जो शौक है उसको और आसान कर सके। उस बारे में कुछ बताइए। जी, मैं करीबन 45-46 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कैपेसिटीज में मैंने काम किया है। मैं आर्ट एंड कल्चर का शौकीन रहा हूँ बचपन से, और बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम किया जीवन में। और 45 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में करीबन 254 फिल्मों में मैंने काम किया है। इसमें डिफरेंट कैपेसिटीज में, किसी में डायरेक्टर, किसी में प्रोड्यूसर, किसी में एक्टर, किसी में डायरेक्टर, ये सब चलता रहा जी। और मैं करीबन साउथ इंडिया में भी 30 साल रहा, जहाँ पर मैंने साउथ इंडियन फिल्म्स बनाई। बॉलीवुड में भी रहा, जहाँ मैंने हिंदी फिल्म्स बनाई। बहुत सारा काम किया। मुझे आखिर में लगा कि काफी काम हो गया है। जो कुछ मुझे सीखना था, जो कुछ मैंने करना था, वो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, काफी कर लिया है। तो मुझे अब, चूंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मुझे मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए कुछ करूं, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करूं। और मैं फिर वापस कोटद्वार, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, ये एक इत्तेफाक की बात है जी। और चूंकि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, तो मुझे अपने शहर से, अपने इस प्रदेश से बहुत ज्यादा लगाव है और हर एक को होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि यहाँ के बच्चे, जब मैं खुद बॉलीवुड में था या बाहर था, तो मैंने देखा था कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन उनको कुछ दिशा नहीं मिलती बेचारों की, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं होता। मेरे पास भी गॉडफादर नहीं था, लेकिन ये हो सकता है कि हर एक के साथ न हो कि बिना गॉडफादर के भी आप सफलता हासिल कर लें। मैंने तो 45 साल गुजार दिए, मालूम नहीं कैसे, और काफी सफलता हासिल की है मैंने। मुझे 2019 में उत्तराखंड रत्न का भी अवार्ड मिला था जी। चूंकि मैंने फिल्मों में काफी काम किया, संघर्ष किया, लोगों को ये पता लगा, तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और वो भी आगे बढ़े, फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम करें, अपना नाम कमाएं, पैसे कमाएं। ये मेरा मकसद था जब ये मैंने इंस्टीट्यूट खोला था। और खोलने के बाद जब बच्चे यहाँ पर आए, मुझसे मिले, तो मैंने उनको बताया कि आप आइए यहाँ पर, फिल्मों में काम कीजिए, फिल्मों के लिए आपको कैसे पहुंचना है उसका मैं रास्ता आपको दिखाऊंगा। और मैंने यहाँ किया, बच्चे आए, अभी पढ़ रहे हैं। अभी करीबन 60 बच्चे एक्टिंग, अभिनय के लिए निकले हैं। 120 बच्चे डायरेक्टर फोटोग्राफी के लिए निकले हैं। कुछ बच्चे भी तैयार हो रहे हैं जो डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये सब मेरा मकसद था, जो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और किस चीज की ट्रेनिंग, मतलब फोटोग्राफी हो गई, एक्टिंग हो गई, मतलब हर तरीके की क्या चीजें आप बच्चों को, यहाँ पर जितने सारी चीजें, फिल्म मेकिंग के जितने भी क्राफ्ट हैं, जिसमें अभिनय, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, साउंड इंजीनियरिंग है, एडिटिंग है, एक्टिंग है, एडिटिंग है, जितने भी क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग के मेन क्राफ्ट जो होते हैं वो सब सिखाए जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो मैं कर पाया, जो मुझे साथ मेरा मिला, उत्तराखंड सरकार ने मेरा साथ दिया। और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों की जो पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, वो पैसे, इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत पैसा सरकार देती है, तो मैंने ये करवाया और अभी सफलता हासिल भी की उसमें। बच्चों को मैं यहाँ फ्री में एजुकेशन देता हूँ, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। उनको फिल्मों में चांस भी देता हूँ, उनके लिए फिल्में बनाता हूँ। मेरे जो काउंटर पार्ट्स कलीग्स हैं वो आते हैं, फिल्में बनाते हैं, उनको चांस मिलता है। ये चीज सबसे अच्छी है, ये चीज सबसे अच्छी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लाइफ बना रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे प्लानिंग ये है, जो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश से भी
बड़े बड़े एक्टर बने हैं, जैसे शाहरुख है, सलमान है, आमिर हैं, अक्षय हैं, रणवीर सिंह है, बड़े बड़े एक्टर हैं। तो जब यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, उनको शौक है, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी कभी ना कभी उस स्टेटस पर पहुँचेंगे, उस जगह पहुँचेंगे, और उत्तराखंड का एक नाम होगा, उत्तराखंड के युवाओं का नाम होगा, हमारे प्रदेश का, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी मिला था। यानी यहाँ पर जो फिल्म मेकिंग की जो विधा है वो भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे फिल्में बनाई जा सकती है, खूबसूरत वादियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, खूबसूरत एक्टर हैं, बहुत सब अच्छा है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट है, यहाँ पर बच्चों को बहुत काम मिलेगा, बहुत वो मिलेगा, और फिल्मों में काम करने का हौसला बढ़ेगा उनका। एक जो मेन क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि मैंने आपका पूरा इंस्टीट्यूट देखा, पूरा घूमे, काफी कॉस्ट में बना हुआ है, लेकिन आपने कोई और जगह जहाँ आपको और अच्छे तरीके से उसका वापस आ सकता था, लेकिन आपने कोटद्वार को ही क्यों चुना? देखिए, कोई और जगह क्यों नहीं? देखिए, मेरा इमोशन है, क्योंकि मैं शहर में पैदा हूँ, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, और इस शहर से ही मैं बॉलीवुड गया था। तो मैं फिर कुछ कर रहा हूँ अगर बॉलीवुड अपने बच्चों के लिए, बॉलीवुड से रिलेटेड, यानी फिल्मों से रिलेटेड, तो मैं क्यों ना, एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। तो वही मैंने सोचा कि मेरे से कहा भी गया, पूछा भी गया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझसे ये पूछा कि आप कोटद्वार में क्यों बनाना चाहते हैं, देहरादून में क्यों नहीं? तो मैंने उनसे कहा कि देहरादून में क्यों, कोटद्वार में क्यों नहीं? कोटद्वार का शहर नहीं है, और ये तो राजा भरत की जन्मस्थली है, बिल्कुल, जहाँ पर कर्ण आश्रम है। ये जगह मैंने शकुंतला फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट भी नाम इसीलिए रखा है। शकुंतला जो इतिहास को जिंदा रखने की एक कवायद के तौर पे मैंने अपने पूरे इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा।